वेलकम टू बैक गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे आने के लिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ज़ेप्टो पे काम कैसे करें। देखो, ज़ेप्टो पे काम करने से पहले ना ये चीज़ आप ज़रूर देख लो जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो तो ये बिल्कुल सच नहीं है। देखो, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि लगातार ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, किसी दिन काम ज़्यादा होता है, किसी दिन काम कम होता है। देखो, ज़ेप्टो में ना मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे ये 3 दिन काम ज़्यादा होता है, बाकी दिन ऐसे ही आपको आराम से काम मिलता है। तो डिलीवरी में ये बहुत बड़ा सच है जो कि आपको जानना ज़रूरी था कि आपको हर वक्त काम नहीं मिलता। तो अगर आपको हर वक्त काम नहीं मिलेगा, पूरे हफ्ते इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा, तो यानी कि आपकी कमाई भी ज़्यादा नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं ना 30-35 हज़ार कमा रहे हैं, तो वो नहीं है, सच नहीं है, ठीक है। आप मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, उसमें भी आपका रेंट चला जाएगा। अगर आप रेंटेड स्कूटी लेते हो या पेट्रोल बाइक है तो आपका पेट्रोल का रेंट चला जाएगा। तो वही मोटा मोटी आप 18 से 20 हज़ार बचा पाओगे, तो वो भी 13 घंटे काम करके। तो सबसे बड़ा सच तो मुझे यही लगता है। देखो, मैंने भी काम किया है काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये, अब जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो ये है कि देखो, ज़ेप्टो में काम करने से पहले ना आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्स आया, कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्डर आ जाता है लेकिन हमारे पास ये स्कैन करने का ऑप्शन नहीं आता। ये देख रहे होगे, इसमें स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्डर असाइन हो चुका है लेकिन अंदर जो पैकिंग करने वाले हैं उन्होंने अभी तक पैक नहीं किया है। तो तब तक क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। तो इसकी वजह से आपको और टाइम हो जाता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको टाइम हो रहा है, आप ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मार पाते हो। ऐसी सिचुएशंस में आप कम ऑर्डर्स मार पाते हो, ठीक है। तो बाद में जब आपको पैकिंग हो जाती है आपके ऑर्डर्स की, तब आप डिलीवर करने जाते हो, उसमें भी आपको टाइम लगता है। तो टाइमिंग की वजह से आपकी डिलीवरीज कम होती हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग भी कम होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, नए नए राइडर्स को ना मैप में बहुत दिक्कत होती है। शुरू में हम रास्ते जानते हैं, चलो वो तो एक प्रॉब्लम है, वो हमें एक हफ्ते काम करके सॉल्व हो जाती है। मैप की प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक रहती नहीं। लेकिन जो और प्रॉब्लम्स हैं वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमें पिकअप करना है वो सही जगह पे नहीं होता। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्कैन करने के लिए गए, जैसे कि यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का दे दिया, ग्रीन का 6 या 5 नंबर दिया है, तो यानी कि ग्रीन की रैक में 5वां जो कॉलम है उसमें मेरा पार्सल रखा है। तो उसमें एक स्कैनर लगा होगा, इस QR कोड होगा, उसको स्कैन करना होगा, फिर आइटम की आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि वो सारे आइटम्स आपकी लिस्ट से मैच करते हैं नहीं। बिना मैच किए बिना आप डिलीवरी मत करना, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे पार्सल नहीं रखा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी रो कॉलम के सामने जाना है, स्कैनर को स्कैन करना है और उस खाली बिन को क्लिक कर लेना है कि उसमें आइटम्स नहीं है। तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्लिक कर लो और फिर वहाँ पे जो मैनेजर बैठा होता है कंप्यूटर के सामने, उससे आप कह सकते हो कि सर इसमें ये पार्सल नहीं है, आप मुझे दे दो, तो वो आपको दे देता है, ठीक है। देखिए, काफ़ी कभार ऐसा होता है कि वहाँ के जो पैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो उसमें पार्सल नहीं रखते हैं, वो टेबल पे रख देते हैं मैनेजर की। तो मैनेजर के टेबल से लेना होता है आपको। तो सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगी कि आपको 1 मिनट के अंदर, यानी कि जैसे कि आपको ऑर्डर असाइन हुआ तो आपकी एक टाइमिंग चलती है जो कि 60 सेकेंड्स की होती है। 60 सेकेंड्स के अंदर अगर आपने उस बिन को स्कैन नहीं किया, उस आइटम की पिक्चर्स नहीं क्लिक की, तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है, यानी कि बैन हो जाती है कुछ देर के लिए। तो ये बहुत, और आपको 5 रुपये भी कट होते हैं, तो आपकी 5 रुपये भी कटेंगे अगर आपने उसमें देरी की। तो मैं यही कहूँगा, तुम्हें देर ना हो जाए उसके लिए क्या करना है, सामने जाना है, स्कैन करना है, वो खाली बिन को क्लिक कर देना है, बस। अगर आप ये काम 1 सेकंड के मिनट के अंदर ही कर देते हो ना, तब तो सही है। अगर नहीं कर पाते हो तो आपकी आईडी कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। मेरी आईडी 3 मिनट के लिए ब्लॉक कर दी गई थी, देख लो भाई, प्रूफ है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये खुद हो चुका है। मैंने भी 1 हफ्ते काम किया, ये मेरी अर्निंग्स है। मैंने इतना ज़्यादा काम किया नहीं, वो मैंने काम इसलिए किया
क्योंकि मैं आप सबको सच्चाई बता सकूं कि सच्चाई है क्या डिलीवरी की। अगर आप ये सोचते हो ना, आप रील्स देखते हो भाई हम इतना कमा रहे, तो रील्स देख के ना उछलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन कूद पड़ना बहुत बेकार बात होती है। तो हकीकत आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझो, उसके बाद काम करो, ठीक है। और सच्चाई यही है कि जब आप डिलीवरी करते हो ना, तो हर वक्त मौसम आपका वैसा नहीं होता। कभी कभार धूप ज़्यादा होती है, कभी कभार बारिश होने लगती है। तो उसके लिए क्या करना है, डिलीवरी शुरू करने से पहले आपको अपने साथ कुछ चीज़ें रखनी है। पहला कैप, दूसरा एक फेस मास्क आता है फुल वाला, ठीक है, वो तीसरा रेनकोट, कभी भी बारिश हो सकती है, ठीक है, और चौथा है पावर बैंक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आप 13-14 घंटे काम करने वाले हो 1000 रुपये कमाने के लिए। तो आपको ये चारों चीज़ें रखनी होंगी, और ये चारों चीज़ें ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं, जो कि आपको सबसे सस्ती कीमत में मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने भी खरीद रखी थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था ये सर्च करने में कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, आपको सबसे सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास खुद ही हैं, मैंने खुद काम किया है। तो और जैसा कि मैंने कहा कि आपको 13-14 घंटे काम करना होगा 1000 रुपये कमाने के लिए। और देखो, जब तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 14, 28, 23 और 30 रुपये, बस यही है लास्ट 30, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। 14 रुपये आपको मिलेंगे 1 किलोमीटर के। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है जब आपको 1 किलोमीटर के दायरे में ऑर्डर्स आते रहते हैं, वो भी 14-14। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 1 घंटे में ही सिर्फ 28 रुपये की अर्निंग होती है, क्योंकि 2 ऑर्डर्स किए 14-14 किलोमीटर्स के। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी। तो आपको समझना होगा कि हर वक्त आपको ऑर्डर्स वैसे नहीं मिलते। कभी कभार ऐसा होगा कि आप कम पैसे वाले ऑर्डर्स ले रहे हो। देखो, इसमें एक चीज़ और है, आपको अगर कोई ऑर्डर आया है तो ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल कर दो। जैसे जोमैटो में होता है ना कि आपको ऑर्डर नहीं डिलीवर करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है, तो आप कैंसिल डिनाई कर सकते हो। लेकिन जेप्टो में ऐसा है कि अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो आपको डिलीवर करना ही होगा, वो आपकी ड्यूटी है, आपको डिलीवर करना ही होगा। आपको ऑर्डर असाइन हो गया, अब आप जाओगे डिलीवर करने, ठीक है। तो आप बेहतर ये आप डिलीवर करो, टाइम पे करो, ठीक है। और सबसे अच्छा बिहेवियर रखो कस्टमर के साथ, ठीक है। जब भी पार्सल डिलीवर करते हो थैंक यू बोलो उन्हें सामने से, वो भी मुझे थैंक यू कहते हैं। वैसे काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने पार्सल डिलीवर किया, मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और सामने से रिप्लाई है थैंक यू का। तो काफ़ी थोड़ा सा फ़नी मोमेंट हो जाता है जब दोनों लोग एक दूसरे को थैंक यू कह देते हैं। तो देखा जाए तो देखो, काम अच्छा है क्योंकि बिकॉज अपनी मर्जी होती है हमें जब काम करना है नहीं करना। लेकिन हकीकत ये है कि जेप्टो में पैसा बहुत कम है, ठीक है। जोमैटो में पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूलू के साथ हमें काम करना है। तो यूलू के साथ हम जोमैटो में काम नहीं कर सकते। तो अभी के लिए हम जोमैटो पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम जेप्टो पे बात करें तो जेप्टो की सच्चाई यही है कि अगर आपको काम करना है, 1000 रुपये कमाने हैं, तो 13-14 घंटे काम करना ही होगा। बिना 13-14 घंटे काम किए बिना आप नहीं कमा सकते। मैं ना आपको अब अपनी अर्निंग्स दिखाता हूँ। देखो, मैंने 1 हफ्ते काम किया, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने शुरू में 12-13 घंटे काम किया, जो कि शायद 3-4 दिन तक मैं लगातार 12-13 घंटे काम कर पाया था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बिकॉज यार, तुम अगर 13-14 घंटे धूप में काम करोगे तो कैसा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो सकती ना। देखो, अभी मेरा गला इतना ठीक नहीं है बिकॉज रिसेंटली बस 2 ही दिन हुए मुझे काम छोड़े हुए, जेप्टो को छोड़े हुए 2 दिन हुए हैं। मैंने यूलू को भी जमा कर दिया रिफंड। मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपका यूलू का 500 रुपये, वो आपको 10 दिन में आ जाता है। तो 31 तारीख को मेरा यूलू का वो भी आ जाएगा रिफंड 500 रुपये। तो मैं अपनी अर्निंग्स दिखाता हूँ। देखो, मैंने ना कम से कम 3600 रुपये कमाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना कुछ काम किया नहीं। 100 ऑर्डर्स पूरे किए मैंने, 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स मारे होंगे, तो 3600 रुपये कमाए। अब इसमें से 1500 रुपये जो होते हैं ना, जब तो ऑन बोर्डिंग के नाम पे आपसे फीस चार्ज करेगा। देखो, वो सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं, लेकिन
मुझे लगता है शायद जब्तों का थोड़ा ज़्यादा है, 1500 रुपये ले रहा है आपसे, ठीक है। तो इस 1500 रुपये में आपको मिलता क्या है? आपको मिलेगी 2 टी-शर्ट, बैग्स और वगैरह-वगैरह जो भी इनका हो। तो अगर आपको टी-शर्ट आपकी जब फ़ीस कट हो जाए और आपके पास जब मैसेज आता है ऐप में कि आप अपनी 2 टी-शर्ट और बैग पिकअप कर लो, तो ऐसे ही कलेक्ट मत करना। पहले स्टोर पे जाके पूछ लेना कि वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्टोर के मैनेजर से डायरेक्ट बात करो कि सर हमें बैग और टी-शर्ट चाहिए, तो हमें वो कब मिल सकता है? तो बता देंगे उन्हें कब बातने आएँगे, तो वहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बैग और टी-शर्ट मिल जाता है। वैसे मुझे भी मिलने वाला था, मैंने लिया नहीं बिकॉज़ मैं पहले ही काम बंद कर चुका हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं जेक्टो जैसे टी-शर्ट वी-शर्ट की, और बैग का मैं करूँगा भी क्या? तो जैसा देखा जाए तो मैंने 3600 रुपये कमाए, इसमें से 1000 रुपये कट हो जाएँगे बिकॉज़ मैंने एक साथ पे नहीं किए हैं। इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप हफ्ते-हफ्ते का जो उनका 1500 की जो फ़ीस है वो आप हफ्ते-हफ्ते में दे दो, ठीक है? तो मैंने वही वाला किया कि ये इंस्टॉलमेंट में मुझसे कर ले। तो जो मेरी अर्निंग्स थी 3600 रुपये की, उसमें से ये काट लेगा। इसने 500 रुपये पहले काट चुका है, अब 500 रुपये अभी काट लेगा, ठीक है? तो अब मुझे इसमें से मिल जाएँगे 2600 रुपये, ठीक है? तो यानी कि मैंने 2600 रुपये कमाए और जिसमें से 1600 रुपये मेरा उसकी यूलू का खर्चा था। तो यूलू का खर्चा निकाल दो तो कितने कमाए? 1000 रुपये। यानी कि देखा जाए मोटा-मोटी मैंने सिर्फ 1000 रुपये कमाए 5-6 दिन में काम करके, इतनी धूप में। ऐसे सच कहूँ तो टैनिंग-वैनिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखो मेरे हाथ पे देखो, मैंने अपने हाथ में आधा ग्लव्स पहन रखा था, तो आधा नहीं पहना था, तो इसमें मुझे टैनिंग हो गई। तो धूप कितनी ज़्यादा है आप समझ ही सकते हो, ठीक है? और सबसे बेकार चीज़ ये है कि आपको पानी की दिक्कत बहुत हो जाती है बिकॉज़ आप 13-14 घंटे काम कर रहे हो, तो पानी की दिक्कत कमी होगी, आपका सर दर्द बहुत हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप पानी लेकर चलो। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सर रिप्लाईज़ कर दूँगा। और भी अगर कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हो। वैसे मैंने यूलू के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वो जाके देख लेना, यूलू की सारी प्रोसेस, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।